नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। HCL टेक्नोलॉजीज ने ऑस्ट्रेलियन आईटी फर्म DWS को खरीद लिया है। यह सौदा 845 करोड़ रुपए में हुआ है। इसके जरिए HCL टेक ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड बाजार में डिजिटल सेवाओं की ऑफरिंग कर सकेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। BSE पर कंपनी का शेयर 1% गिरावट के साथ 802 रुपए पर बंद हुआ। सोमवार को कारोबार के पहले दिन BSE 811 अंक नीचे 38,034 पर और निफ्टी 282 अंकों की गिरावट के साथ 11,222 पर बंद हुआ। इससे पहले BSE 33 अंक नीचे 38,812 पर और निफ्टी 11,500 के स्तर पर खुला था। ऑटो स्टॉक्स में बिकवाली बढ़ी है। टाटा मोटर्स, मदरसन, सुमी के शेयरों भी 7% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अशोक लेलैंड के शेयर में भी 7% तक की गिरावट रही। बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट रही। इसमें इंडसइंड बैंक का शेयर 9% नीचे बंद हुआ, जबकि बंधन बैंक और PNB बैंक के शेयरों में 7% तक की गिरावट रही। भारत में कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक काफी सफल रहा। ये बात भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक रिसर्च विभाग की ताजा इकोरैप रिपोर्ट में कही गई है। SBI के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सौम्या कांति घोष द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के बाद उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंकों के सामने 3 बड़ी चुनौतियां रही हैं। ये है मॉनेटरी इंडिपेंडेंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल ओपननेस। कोविड-19 के कारण देश में लगाए गए सख्त लॉकडाउन से तस्करी के जरिए आने वाले सोने में कमी आई है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन N अनंथा पद्मनाभन के मुताबिक देश में तस्करी के जरिए आने वाले सोने की मात्रा गिरकर 2 टन प्रति माह पर आ गई है। तस्करी के जरिए इस साल मात्रा 25 टन सोने के आने की संभावना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक कोविड से पहले भारत में सालाना करीब 120 टन सोना तस्करी के जरिए आता था। ऐसे में इस साल तस्करी के सोने में करीब 80% की कमी आ सकती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने में आसानी होने वाली है। GST नेटवर्क जल्द ही रजिस्टर्ड कारोबारियों को पहले से ही भरा हुआ रिटर्न फॉर्म GSTR3 भी उपलब्ध कराएगा। GST नेटवर्क के CEO प्रकाश कुमार ने सोमवार को बताया कि हम करदाताओं को टैक्स का भुगतान आसान करने के लिए पहले से भरे हुए रिटर्न फॉर्म उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस फॉर्म में एडिट का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि कारोबारी सुधार कर सके। बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में मई से शुरू किए गए अनलॉक के बाद कारोबारी गतिविधियों में लगातार सुधार हो रहा है। इसकी गवाही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़े दे रहे हैं। EPFO के ताजा पे रोल डेटा के मुताबिक जुलाई 2020 में कुल 8.45 लाख नए एनरोलमेंट हुए हैं। EPFO में नए एनरोलमेंट का डेटा संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को बताता है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना से सरकार को अब तक 9,538 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत 8 सितंबर 2020 तक 35,074 डिक्लेरेशन फाइल किए गए। ठाकुर ने राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में कहा कि अब तक कानून से 9,538 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। इन आंकड़ों में उन करदाताओं द्वारा किए गए भुगतान शामिल नहीं हैं जिन्होंने अब तक इस योजना के तहत डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया है। इस योजना के तहत करदाताओं द्वारा बकाया टैक्स का भुगतान किए जाने पर इससे संबंधित ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। सोमवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में कमी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 225 रुपए गिरकर 51,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी कमजोर मांग के चलते 577 रुपए गिरकर 67,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 225 रुपए या 0.44% की गिरावट के साथ 51,490 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जिनमें 8,443 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वहीं दिसंबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 243 रुपए गिरावट के साथ 51,617 प्रति 10 ग्राम हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।